मनोज की नई नई शादी हुई थी। मनोज के माता पिता काफी गरीब थे, जिसके वजह से उन्हें खाने पीने में थोड़ा दिक्कत होती थी। बेटा मनोज, तुम तो हमारी गरीबी के बारे में सब जानते हो। पहले तो हम आधे पेट खाकर सो जाते थे, लेकिन अब घर में बहू आ गई है तो हम लोग उसको भूखा पेट तो नहीं सुला सकते। और वो भी बेचारी क्या सोचती होगी हमारे बारे में कि हम लोग उसके लिए एक साड़ी भी नहीं खरीद सकते। अब एक ही रास्ता है बेटा, तुम बहू को लेकर शहर चले जाओ ताकि तुम उसे अच्छे से रख पाओ और उसकी जरूरतें पूरी कर सको। अरे पिताजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज जब आपको मेरी जरूरत है तो मैं शहर चला जाऊं। अरे बेटा, तुम अभी हालात को समझो। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो बहू को क्या खिलाओगे? और उसको भी तो साड़ी और उसके जरूरत के भी तो सामान चाहिए। तुम ये सब कहाँ से लाओगे? पिताजी, आपकी इस उम्र में अगर मैं आपको छोड़कर चला गया तो ये गांव वाले क्या सोचेंगे और ये समाज क्या कहेगा? नहीं पिताजी, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, तुम ये समाज की चिंता छोड़ो और गांव वाले को कहना है। कहने दो तुम अपनी बीवी को अच्छे से रखना चाहते हो तो यहाँ से शहर चले जाओ। ठीक है पिताजी, अब आप इतना जिद करते हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर रात हो जाती है और घर में जो बचा कुचा राशन होता है उसी को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। फिर मनोज अपनी पत्नी मधु से कहता है, मधु, वो पिताजी कह रहे थे कि अब हम दोनों को शहर चले जाना चाहिए, तो अब हम लोग कल सुबह ही शहर के लिए रवाना हो जाएंगे। तुम अपना कपड़ा पैक कर लो और सब जरूरत की चीजें भी पैक कर लो। क्यों जी, हम लोग यहाँ क्यों नहीं रह सकते? क्या यहाँ किसी तरह की तकलीफ है क्या? और मान लो हम लोग शहर चले भी जाए तो वहाँ रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? पहले ये सब तो सोचो, फिर चलेंगे। मधु, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं वहां चलकर कुछ न कुछ कर लूंगा। और वैसे भी शहर में काम की कमी न होती है। और कब तक हम लोग यहाँ रहकर माता पिता के ऊपर बोझ बनकर रहेंगे? हम लोग कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर अगले दिन वो दोनों शहर चले जाते हैं और मनोज शहर में ही एक दफ्तर में नौकरी करने लगता है और उस शहर में एक किराया का घर भी ले लेता है और उसी में दोनों रहने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह जब मनोज अपने दफ्तर के निकलता है तब उसकी पत्नी बोलती है, अरे सुनो, देखो मेरे सिर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, लगता है मुझे बुखार है। मधु, अभी वहाँ बुखार की दवा रखी है और तुम उसको लेकर खा लो। मुझे दफ्तर जाने में देरी हो रहा है, अभी तुम खा लो, कुछ देर में आराम मिल जाएगा। और वैसे भी मैं आज 2 दिन से दफ्तर नहीं गया हूँ। अगर आज मैं नहीं जाऊंगा तो दफ्तर के मालिक मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तुम मेरी चिंता छोड़ दो, पहले तुम अपने काम पर ध्यान दो। जब काम करोगे तभी तो कुछ खाने को लाओगे। फिर जब मनोज दफ्तर में पहुंचता है तब अरे मनोज, तुम और यहाँ आज कैसे आना हुआ? वो मालिक, मेरे बीवी की तबीयत खराब थी तो मैं उसकी देखभाल कर रहा था, इसीलिए 2-3 दिन से मैं दफ्तर में नहीं आ रहा था, लेकिन अब से रोज आऊंगा। अब कोई जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ रोज काम करने वाला कर्मचारी ही रखा जाता है। अब तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लो, मैंने तुम्हारी जगह किसी दूसरे आदमी को रख लिया है। अरे मालिक, ऐसा ना करो, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मैं उसके लिए दवाई कहाँ से लूंगा? मनोज उस सेठ से बहुत विनती करता है, लेकिन वो सेठ मनोज की एक भी नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। ए जी, क्या हुआ, आज तुम इतनी जल्दी आ गए हो? अरे मधु, अब क्या बताऊं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। इधर तुम्हारी तबीयत खराब है और उधर मुझे काम से भी निकल दिया गया है। क्या तुम्हें काम से निकाल दिया गया? लेकिन तुम चिंता मत करो, यहाँ बहुत काम है, तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लेना। अरे यार, इधर तुम्हारी तबीयत भी खराब है, मुझे तो इस बात की चिंता है कि अब तुम्हारी दवाई कहाँ से लाऊंगा। तुम मेरे दवाई की चिंता छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हो। तुम मेरे दवाई की चिंता छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। अच्छा चलो, इसी बात पर मेरे लिए थोड़ा खाना लेते आए, वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। अरे यार, तुम तो जानते हो कि सुबह मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए आज मैंने खाना नहीं बनाया। अब तुम कुछ देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाने जा रही हूँ। रुको, आज तुम खाना नहीं बनाओगी, आज खाना मैं बनाऊंगा, तुम आराम करो।
मैं अभी जाता हूँ और खाना बनाकर तुरंत लाता हूँ। फिर मनोज कुछ देर में भोजन पका लेता है और अपने बीवी के पास लाता है और उसकी बीवी खाना को बड़े चाव से खाते हैं। अरे वाह जी, तुम तो बड़े स्वादिष्ट बिरयानी बना लेते हो। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने स्वादिष्ट बिरयानी बनाते हो। मैं सोच रही हूँ कि तुम अपनी खुद को एक नई बिरयानी की दुकान खोलो। फिर देखना, ज्यादातर लोग तुम्हारी ही दुकान के पास बिरयानी खाने आएंगे। अरे नहीं मधु, मैं यहाँ अपनी दुकान नहीं खोल सकता। मान लो कि अगर मैंने दुकान खोल भी लिया और मेरे हाथ की बनाई हुई बिरयानी सबको ना अच्छा लगे, तो मैं क्या करूँगा? अरे तुम इसकी चिंता छोड़ दो। तुम्हारे हाथ के बने हुए बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। तुम कल से अपना एक बिरयानी का ठेला लगाओ। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं कल से ठेला पर बिरयानी बेचूंगा। और वो कल सुबह ही ठेला पर बिरयानी लगा लेता है और उसके ठेला पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उसकी बिरयानी खाकर लोग बहुत तारीफ करते हैं। फिर शाम को मनोज घर जाकर अपने बीवी से कहता है, अरे वाह मधु, तुमने तो गजब का उपाय बताया है। देखो, मेरे हाथ की बिरयानी सबको बहुत पड़ने आए और पूरी बिरयानी शाम तक में खत्म हो गई। इसी तरह अब वो रोज बिरयानी लगाने लगा और कुछ दिन में मनोज बहुत रईस हो गया।